Hey guys, hopefully everyone is doing well. Today's target is to solve question number 2. The chapter which we are related with is joint stock company. कल की तरह आज के क्वेश्चन की स्टेटमेंट भी आपके सामने है. Importantly, you will see what requirements are present in our question, show how the figures would appear in the balance sheet of the company. Also, it means again we are needed to make our balance sheet as well as you will be entering all journal entries which is required in this question. अच्छा, आपको whenever you are showing or whenever you are issuing your entries to the public, तो मैं पहले ही आपसे डिस्कस कर चुका हूं, देयर आर 3 पार्ट्स, 1, 2 एंड 3. Similarly, you are issuing your shares to public in this question as well. इस क्वेश्चन में भी वही काम करना है. तो आपको सबसे पहले एप्लीकेशंस, एक्सेस हो तो रिफंड और फिर शेयर्स अलॉट करने हैं. सो दिस वाज ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ आवर क्वेश्चन. वी आर रेडी टू स्टार्ट. लेट्स बिगिन. Noman Limited was registered with an authorized capital of 80 lakh divided into 8 lakh ordinary shares of 10 each. क्या इसकी कोई एंट्री करेंगे? तो आपको मैं पहले से बता चुका हूं कि यू विल बी वेटिंग फॉर एप्लीकेशंस रिसीव्ड. तो यहां तक की कोई एंट्री नहीं है. कंपनी इशूड 4 लाख ऑर्डिनरी शेयर्स टू जनरल पब्लिक. कंपनी ने इशू किया शेयर्स, क्या अब एंट्री कर दें? अगेन नहीं. व्हेनेवर until and unless you receive applications from the public, तब तक आपने एंट्री स्टार्ट नहीं करनी. पार वैल्यू पे इशू किया, सब्सक्रिप्शन डेट वाज फिक्स्ड 5 जुलाई. ओके, पास द जनरल एंट्रीज इफ एप्लीकेशंस रिसीव 4,60,000. ले जी, हमारे काम की चीज आ गई. यहां से आपने स्टार्ट लेना है और सबसे पहला काम हमारा एप्लीकेशंस रिसीव. तो पहले हम अपनी नरेशन पुट आउट कर देते हैं. एप्लीकेशंस received from public. और इसकी एंट्री क्या होती है? आई एम श्योर यू पीपल रिमेंबर इट. बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशंस. दोनों के साथ अकाउंट लगाना है आपने. अच्छा, बैंक का फार्मूला हमने क्या सीखा था? जितनी एप्लीकेशन हम रिसीव करेंगे उसको मल्टीप्लाई करेंगे सेल प्राइस के साथ. अब ये आप यहां पर भी कर सकते हैं और यू कैन डू इट एट द एंड ऑफ क्वेश्चन. वहां वर्किंग लिखते हैं बस. एप्लीकेशन कितनी रिसीव हुई है? लुक एट हेयर. एप्लीकेशन 4,60,000 शेयर्स वर रिसीव्ड. तो हमें पता चल गया 4,60,000 एप्लीकेशन रिसीव. मांगी कितनी थी? ये बात भी आपको यहां से पता होनी चाहिए. कंपनी इशूड 4 लाख ordinary shares to general public. Instead of 4 lakh we have received 4,60,000. 4 लाख मांगी, 4,60,000, 4,60,000 हमें रिसीव हो गई. ओके, तो अब हम यहीं पे दोबारा जो काम कर रहे थे उसको हम पूरा करते हैं. हमने क्या कहा? एप्लीकेशन जितनी आप रिसीव करेंगे उसको मल्टीप्लाई करेंगे सेल प्राइस के साथ. एप्लीकेशंस हमें रिसीव हो रही हैं 4,60,000. अब इसको मल्टीप्लाई करना है सेल प्राइस के साथ. सेल प्राइस देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 10 और दूसरा पार. तो हम कल भी इस चीज को पढ़ चुके हैं कि अगर पार पे होगा तो 10 की चीज 10 की बिकेगी, इशू होगी. इट मींस आवर सेल प्राइस इज स्टिल 10. नहीं जी, इस तरह से हम अपना अकाउंट कंप्लीट कर लेंगे. हाउ? 4,60,000 एप्लीकेशंस रिसीव्ड, देन मल्टीप्लाई बाय सेल प्राइस व्हिच इज 10. और जो आपके पास यहाँ अमाउंट है, सेम अमाउंट यू विल बी पोस्टिंग ओवर हियर. फर्स्ट एंट्री इज कंप्लीटेड. नाउ सेकंड एंट्री. आई एम श्योर यू पीपल रिमेंबर applications refunded. So what you are using? Applications refunded. और बेटर वर्ड आप साथ में अगर ये लिख दें कि एक्सेसिव एप्लीकेशंस रिफंडेड. अगर ज्यादा मिली हैं तो रिफंड कर दें. नाउ प्लीज कम टू द क्वेश्चन. कंपनी शुड 4 लाख शेयर्स बट रिसीव 4,60,000 एप्लीकेशंस. तो ज्यादा मिल गई एप्लीकेशन. इसका मतलब आज ये एंट्री होगी. और क्या एंट्री करेंगे? व्हेन यू वर रिसीविंग एप्लीकेशन इट वाज बैंक टू शेयर एप्लीकेशन. एंड नाउ what you will do at the time of return? Share
एप्लीकेशंस टू बैंक अकाउंट, और ये वाला बैंक कैसे आएगा, जितनी एप्लीकेशंस आपने रिफंड की हैं मल्टीप्लाई कर दें सेल प्राइस के साथ। आप कितनी एप्लीकेशन रिफंड करेंगे ये जरा मुझे समझाइए। 4 लाख शेयर्स यू वर इशूड, 4,60,000 शेयर्स एप्लीकेशंस रिसीव्ड, इट मींस 60,000 एप्लीकेशंस वर एक्सेसिव। वो सारी जो एक्सेस में है वो वापस कर दें। किस हिसाब से, जिस प्राइस पे आपने रिसीव की थी उसी प्राइस पे आप रिटर्न कर दें। ले जी, 60,000 were applications which were excessive and you are going to refund, 10 was the sale price, तो हमारे पास 6 लाख अमाउंट दोनों साइड के ऊपर। अब फाइनल स्टेप, आपने रिमेनिंग एप्लीकेशन पे शेयर अलॉट करने हैं। शेयर्स अलॉटेड टू रिमेनिंग एप्लीकेशंस। ऑलराइट गाइस, अब उसमें आपको चूंकि ये पता लग रहा है कि 10 ईच एंड अलॉटेड एट पार, तो हमारे पास 3 ऑप्शन थी ना, अलॉटेड एट पार, अलॉटेड एट डिस्काउंट, अलॉटेड एट प्रीमियम, बट हियर यू आर गोइंग टू अलॉट शेयर एप्लीकेशंस अलॉटेड एट पार। तो टू शेयर कैपिटल, और कैपिटल कैसे निकालते हैं, जितने शेयर्स आप अलॉट कर रहे हैं उनको मल्टीप्लाई कर फेस प्राइस के साथ। अब कितने शेयर्स आप अलॉट कर रहे हैं यहां पर, 4,60,000 applications were received, 60,000 were returned, so obviously 4 lakh were shares, or multiply face price was also 10. Alright guys, in this way our entry number 3 is completed. अब यहाँ पर इसकी अमाउंट भी कैलकुलेट कर लेते हैं। So 4 lakh were shares, each 10, 40 lakh is amount we are going to post over here, and 40 lakh amount. So total amount which was received in terms of application 46 lakh, 6 lakh applications were returned of worth and remaining 40 lakh shares were allotted. अच्छा जी, ये हमारी 3 एंट्रीज कंप्लीट हो गई। अब चूंकि उसने कहा है कि इसको बैलेंस शीट में भी शो कराना है, अब बैलेंस शीट में आज थोड़ा सा डिफरेंट काम होगा, वो आपने पहले समझना है। लेफ्ट साइड विल हैव योर बैंक अकाउंट, लेकिन आप देखें आपके पास एक्चुअली बैंक में इंक्रीज हुआ था 4,60,000, लेकिन आपको वापस करना पड़ा था 6 लाख। समझ में आ रही बात, आप यहाँ पे अकाउंट भी बना सकते हैं, लेकिन आप एक सिंपल सी बात फॉलो अप कीजिए। 4,60,000 इंक्रीज इन बैंक अकाउंट डेबिट, और यहाँ देखें डिक्रीज हो रहा है, तो 40 लाख रुपया आया, मगर 6 लाख तो आपने वापस कर दिया था। तो आप देखें टोटल बैंक अकाउंट में कितना इजाफा हुआ, 46 लाख माइनस 6 लाख, तो आपके पास 40 लाख रुपीस का टोटल बैंक अकाउंट में इजाफा हुआ। और इधर हमने क्या देखा था, फर्स्ट यू विल राइट ऑथराइज्ड कैपिटल, लेकिन ये सिर्फ लिखने के लिए है, इसको आपने ऐड नहीं करना। हमारे पास ऑथराइज्ड कैपिटल सबसे ऊपर ये देखिए, ऑथराइज्ड कैपिटल 80 लाख था, इसको यहाँ सिर्फ लिखेंगे मगर ऐड नहीं करेंगे, 80 लाख। ओके, और निशानी के तौर पर we are going to underline it so that you can remember this amount is not going to be added in our question. Okay, so from here we are going to underline it. अब मैंने क्या किया, इसको ऐसे नीचे एक लाइन लगा दी ताकि ये ऐड ना हो सके। अच्छा जी, सेकेंड थिंग, व्हाट एल्स वुड बी एडेड इन आवर बैलेंस शीट। देखिए एप्लीकेशन क्रेडिट, एप्लीकेशन डेबिट, वो तो वैसे ही खत्म हो गई, और सिर्फ बचा कैपिटल, और कैपिटल आपको पता है लायबिलिटी साइड का पार्ट होता है, तो दिस वुड बी कॉल्ड शेयर कैपिटल। इसके आगे इसकी अमाउंट आपने लिखनी है, और 40 लाख रुपया आपने यहाँ देखा इज टोटल अमाउंट, सो सेम 40 लाख यू विल बी एडिंग ओवर हियर, और उसके बाद आप सम कर दें दोनों साइड का, और आप देख रहे हैं कि दोनों साइड से ऑटोमेटिकली 40 लाख आ गया। तो ये हमारी सिंपल सी एक बैलेंस शीट थी, वो भी कंप्लीट हो गई, एंड 3 एंट्रीज आर कंप्लीटेड। आई एम श्योर यू पीपल हैव अंडरस्टूड। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज स्किप किए बगैर इसको समझा करें सबसे पहले, और फिर खुद अपने हाथ से करें। जब तक आप खुद समझ के नहीं करेंगे, कॉपी करने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। समझ के खुद करें, और उसके बाद इफ यू आर फीलिंग एनीथिंग डिफिकल्ट यू कैन शेयर दैट प्रॉब्लम विद मी, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर दैट क्वेश्चन क्विकली।
So thank you very much for your time. It's time to say goodbye. Allah Hafiz.